क्यों स्कूलों में बुर्का पहनकर बच्चियों ने आना चाहिए? उनको भी खुले वातावरण में अपना जीवन जीने दो, अपना जीवन जीने दो उनको। क्यों वो 1947 से लेकर हम आज तक एक ही बात करते हैं? हम तो बंटवारे के विरोध में थे। अगर हम मुसलमानों के विरोध में होते तो उस दिन सब चुन चुन कर बोल देते थे बाहर निकालो, जैसा बांग्लादेशियों के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। कानून महाराष्ट्र में बुर्के और हिजाब पर मचे हुए सियासी घमासान के बारे में, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे ने परीक्षा में बुर्का बैन करने की मांग की थी। अब विपक्ष ने मिलकर नीतीश राणे के खिलाफ साझा प्रहार किया। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे अपने बयानों से सुर्खियों में बने रहते हैं। इस बार नीतीश राणे ने परीक्षा केंद्र पर बुर्का बैन करने की मांग करके सूबे का सियासी पारा चढ़ा दिया है, लेकिन विपक्ष को राणे का बयान नागवार गुजरा। तुम हिंदू विद्यार्थी को लगाते हो, अन्य धर्मी को लगाते हो, वैसे ही नियम मुस्लिम विद्यार्थी छात्रों को भी आप लगाना चाहिए। मतलब हिंदू छात्रों के लिए अलग नियम और मुसलमान छात्रों के लिए अलग नियम, ऐसा महाविद्यालय और ये स्कूल कॉलेज में तो नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके का पत्र मैंने वहां लिखा है। और उसके साथ ये सिक्योरिटी का भी इशू है। स्कूल में कॉलेजेस में बुर्का पहना कौन आ रहा है, वो सच्ची में वो विद्यार्थी है क्या? फिर कॉपी के भी बहुत असंख्य विषय बढ़ सकते हैं। हालांकि इस विषय को लेकर भाजपा के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने भी नीतीश राणे का कहीं ना कहीं समर्थन किया है। गोपाल जी, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता और मंत्री नीतीश राणे ने एक बार फिर बुरखे को लेकर बैन करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि हाल फिलहाल में 10वीं की एग्ज़ाम है और जो बच्चे बुरखे में आते हैं उसे कहीं ना कहीं उस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। क्या कहना है? नहीं, मैं मानता हूँ कि इस प्रकार के जो मुद्दे हैं इसमें सभी लोगों ने मिलकर एक मत बनाने की आवश्यकता है। और देखें, हम एक देश एक कानून की बात करते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, और ये सारा भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी इस प्रकार का मुद्दे को हाथ नहीं लगाया कि हिंदुओं का देश है तो हिंदुओं को अधिकार मिलना चाहिए। इस प्रकार की बातें हमारे कभी भी किसी भी नेता ने नहीं की, हमारे कोई कार्यकर्ता भी नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि इस देश के जितने भी समाज के धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो अपने घर के बाहर सबके लिए एक नियम होना चाहिए। आप अपने घर के अंदर जो कुछ भी करना है अपने मन के हिसाब से करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर हम दखलंदाज बिल्कुल नहीं देंगे। लेकिन एक बार आप घर के बाहर निकलते हो तो सब भारत के लोगों ने एक दिशा में, एक विचार, एक सोच से चलने की आवश्यकता है। अब क्यों स्कूलों में बुर्का पहनकर बच्चियों ने आना चाहिए? उनको भी खुले वातावरण में अपना जीवन जीने दो, अपना जीवन जीने दो उनको। क्यों वो सबसे अलग है? इस प्रकार का एक दृश्य लोगों को दिखना चाहिए। इसलिए मैं मानता हूँ कि इसको कोई हिंदू मुस्लिम करने की आवश्यकता नहीं, इसको कोई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के करने की आवश्यकता नहीं है। इसको भारत देश के साथ में जोड़कर सभी लोगों ने, मैं मानता हूँ कि सभी पार्टी के नेताओं ने इस प्रकार का अपील करना चाहिए। 1 2 दिन 4 दिन 8 दिन 15 दिन जितना दिन डिस्कशन इसके ऊपर करना है करो, सब लोग एकदम खुले मन से, लेकिन ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। उस दिशा से हम लोगों ने आगे बढ़ने की आवश्यकता है। वारिस पठान और विपक्ष के कई नेताओं ने इसे ओछी राजनीति बताई है। कहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम को बांटने के काम। हम तो देखिए, अभी मैं अनेक बातों से मत भेद हो सकता है हम दूसरे के, मेरा भी कभी कभी कोई मत से मैं थोड़ा अलग अपना मत हमेशा रखता हूँ। लेकिन एक बात भारतीय जनता पार्टी या तो संघ परिवार के बारे में लोगों ने ध्यान से सुन लेना चाहिए, मान लेना चाहिए। 1947 से लेकर हम आज तक एक ही बात करते हैं। हम तो बंटवारे के विरोध में थे। अगर हम मुसलमानों के विरोध में होते तो उस दिन सब चुन चुन कर बोल देते थे बाहर निकालो, जैसा बांग्लादेशियों के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। कानून बन गया तो उसको अमल में लाना यह हमारा काम है और सरकार का काम है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कभी भी इसको हिंदू मुसलमान का रंग देने का ना तो 1947 में किया था, ना 2024 में हम कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि इस देश के सारे लोग एक साथ में मिलकर हम रहें। जब सारे लोग मिलकर कब रहेंगे? सारे लोगों का सोच, सारे लोगों का बोलना चालना ढंग जो भी मानव हक में है वो हम सब लोगों ने मिलकर एक आवाज़ में करने की आवश्यकता है। इसलिए इसको हिंदू मुसलमान का कलर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। निश्चित कुछ लोग दे रहे हैं तो उनका भी मैं टीका नहीं करते हुए उनको भी मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि आप एक सोच को आगे बढ़ाने के लिए साथ दीजिए। और क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि देखिए, बुर्का या तो फिर अलग पहना हुआ अगर स्कूल में होता है तो डायरेक्ट पता चलता है ये हिंदू है मुस्लिम है।
हम तो चाहते हैं कि एक देश के लोग इस प्रकार का दृश्य स्कूल में कम से कम हम पैदा करने का अगर कोशिश करते तो फिर बाद में भी अपने दैनंदिन जीवन में भी उसको लोग अपनाएंगे। थैंक यू सर।